तो लनस आज है 15 फरवरी और आज है क्या कि आप लोग के बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं का जो 2023 में कि साइंस का आप लोग का एग्जाम है। तो फर्स्ट सीटिंग का एग्जाम है आप लोग का जो 9:30 से है ना वह चल रहा है। तो जो मैंने फर्स्ट सीटिंग के एग्जाम में आप लोग का साइंस का वायरल क्वेश्चन करवाया था वही सब प्रश्न जो है डिट्टो आपके फर्स्ट सीटिंग के एग्जाम में छपा है। तो अब हम लोग का टारगेट क्या है कि सेकेंड शिफ्ट ठीक है जो आप लोग का एग्जाम होने वाला। तो साइंस का जो आप लोग का आज है ना कि आज का जो प्रश्न है जो विज्ञान का सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम होने वाला है ठीक है। तो 15 फरवरी का वायरल क्वेश्चन पेपर को लेकर चले आए ठीक है। तो वायरल क्वेश्चन को जैसे कि फर्स्ट शिफ्ट में करता है वैसे ही आप लोग का सेकंड शिफ्ट में सभी क्वेश्चन छपने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा और ये सेट कोड नंबर जी को मैं आप लोग को सॉल्व करवाने वाला हूं ठीक है। तो मैं फटाफट से क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर क्या है कि बताया गया है ठीक है कि इसमें आप लोग को क्या है कि सिर्फ 40 क्वेश्चन का ही आंसर देना ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन आप लोग के आज के सेकंड शिफ्ट के एग्जाम में पूछा गया है वह है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है तो जाइएगा और जहां पर आप लोग को 2 मिलेगा ना उसे आप लोग गोला कर चले जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है सेकेंड शिफ्ट में वाई की गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है यह किरण है। तो यह किरण क्या है तो याद रखिएगा कि अभिलंब की ओर झुकेगी। क्वेश्चन नंबर 3 जो आप लोग का सेकंड शिफ्ट के एग्जाम में पूछा गया है कि निम्नलिखित में किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा गया। ये तो फर्स्ट शिफ्ट में को भी क्वेश्चन छपा है और यहाँ पर भी छप चुका है। तो अपसारी लेंस किसे कहते हैं तो अवतल लेंस को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है कि सेकंड शिफ्ट में वह है कि बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहां रखना चाहिए। तो कहां पर रखना चाहिए तो याद रखिएगा कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच में। क्वेश्चन नंबर 5 जो सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है वह कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह क्या है। तो वह क्या है तो याद रखिएगा कि वह दृष्टि पटल यानी कि रेटिना होता है। क्वेश्चन नंबर 6 जो आप लोग के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है वह कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान होता है। तो म्यू का मान क्या होता है कि साइन आई बटा में साइन आर। तो राइट आंसर जाइएगा और 6 के ऑप्शन नंबर 1 को गोला कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 7 जो आपके सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है कि किसी लेंस का आवर्धन कैसा है मात्रक निम्नलिखित में कौन है। तो लेंस का आवर्धन मात्रक क्या होता है तो जाइएगा और मात्रक विहीन ऑप्शन नंबर डी को गोला कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 8 जो सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है कि तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है। तो यह किसको दर्शाता है ये तो बार बार मैंने क्वेश्चन करवाया था कि यह छपेगा और वही क्वेश्चन छप चुका है सेकंड शिफ्ट में। तो तारों का टिमटिमाना क्या होता है तो प्रकाश के अपवर्तन होता है। क्वेश्चन नंबर 9 जो आपके एग्जाम में सेकंड शिफ्ट में है वह कि किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में किस पर निर्भर करता है। तो किस पर निर्भर करता है तो याद रखिएगा कि चालक की लंबाई चालक के अनुप्रस्थ कार्यक्षेत्रफल पर और चालक के पदार्थ की प्रकृति पर। तो राइट आंसर जाइएगा और उपयुक्त तो सभी को टिक मारकर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 10 जो आपके सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है वह कि निम्नलिखित में कौन विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक है। तो विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या है तो याद रखिएगा कि वाट होता है। तो 10 का जाइएगा सेकंड शिफ्ट में ठीक है और ऑप्शन नंबर 1 को गोला कर चले आइएगा। जो 9:30 बजे से आप लोग का फर्स्ट शिफ्ट का भी एग्जाम चल रहा है ना उसमें जो मैंने वायरल क्वेश्चन करवाया था ना वही सब क्वेश्चन छपा है ठीक है। तो आप लोग उससे जाकर देख सकते हैं। इसलिए मैं बता रहा हूं कि एक एक क्वेश्चन जो करवा रहा हूं आज आप लोग का सेकंड शिफ्ट में फंसेगा ही फंसेगा। तो एक एक क्वेश्चन को आप लोग याद करते चलिए। क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 है ना ठीक है वो क्वेश्चन नंबर 11 है कि विद्युत परिवेश में विद्युत धारा को मापने के लिए निम्नलिखित में किस युक्ति का उपयोग होता है। तो ये तो इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। तो किसका उपयोग हम लोग करते हैं तो आमीटर का करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है वह कि विद्युत फ्यूज तार के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है तो याद रखिए कि प्रतिरोध अधिक तथा गलनांक कम होता है। क्वेश्चन नंबर 13 जो आपकी एग्जाम में सेकंड शिफ्ट में हुआ कि निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है। तो चुंबकीय पदार्थ कौन सा नहीं है तो पीतल नहीं है चुंबकीय पदार्थ। क्वेश्चन नंबर 14 जो आपको सेकंड शिफ्ट में है वह कि किसी विद्युत धारावाही 3D प्रणाली के भीतर विद्युत क्षेत्र का मान क्या चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है। तो याद रखिएगा कि सभी बिंदुओं पर समान होता है। क्वेश्चन नंबर 15 जो आपके सेकंड शिफ्ट में कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह की खोज किसने किया था। तो याद रखिएगा कि जाइएगा 15 के ऑप्शन नंबर ए ऑस्टेट को गोला कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 16 जो सेकंड शिफ्ट में आपके पूछा गया है वह क्या कि निम्न में कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। तो जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण कौन सा नहीं है तो जाइएगा और नाभिकीय ऊर्जा को गोला कर चले आइएगा।
क्वेश्चन नंबर 17 जो आपके पूछा गया है ना, ठीक है, वो आपके सेकंड शिफ्ट में वो है कि Na2SO4 प्लस BaCl2 से मिलकर BaSO4 प्लस 2NaCl बना है। तो उपयुक्त अभिक्रिया में कौन निम्नलिखित किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो कौन सा उपयुक्त अभिक्रिया है? तो जाइएगा और जहां पर द्विविस्थापन अभिक्रिया मिले ना उसे गोला कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 18 जो आपके सेकंड शिफ्ट का एग्जाम है, क्या क्वेश्चन है कि अम्लीय वर्षा का जल का पीएच मान क्या होना चाहिए? तो जल के पीएच मान क्या होना चाहिए? तो 5.6 से कम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 जो आपके एग्जाम में आज सेकंड शिफ्ट में हुआ है कि NaHCO3 यौगिक का प्रचलित नाम निम्नलिखित में से कौन है? तो प्रचलित नाम ये तो बच्चा जानता है कि बेकिंग सोडा था। तो जाइएगा और 19 के ऑप्शन नंबर बी को गोला कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 20 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह है कि अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से कौन औषधि का उपयोग होता है? तो ये तो बार मैंने क्वेश्चन बताया था और वही क्वेश्चन चल चुका है कि जब आप लोगों को क्या है कि ज्वलन होता है तो वह किसका होता है? तो यूज हम लोग एंटासिड का करते हैं। तो जाइएगा और ऑप्शन नंबर सी को गोला कर चले आइएगा। और एक एक क्वेश्चन जो करवा रहे हो सेकंड शिफ्ट में, जैसे फर्स्ट शिफ्ट में सटा है टकराया वैसे सेकंड शिफ्ट में आप लोग को क्वेश्चन छपने वाला है, ठीक है। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि इसके बाद सोशल साइंस, फिर अंग्रेजी, फिर हिंदी, फिर सोशल साइंस सभी का सबसे पहले वाला क्वेश्चन है यहीं पर प्रोवाइड किया जाएगा। इसलिए चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और क्वेश्चन को याद करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 21 जो है ना वो इस प्रकार से पूछा गया सेकंड शिफ्ट में कि चींटी के डंक एक अम्ल छोड़ जाता है जिनके कारण जले में दर्द का अनुभव होता है, यह अम्ल निम्नलिखित में से कौन है? तो यह अम्ल कौन होता है? तो जाइएगा और जहां पर आप लोग को मिथुनोइक अम्ल मिले उसे गोला कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 22 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह कि औजेलिक अम्ल निम्नलिखित में किसमें पाया जाता है? तो औजेलिक अम्ल याद रखिएगा कि टमाटर में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह कि CaSO4 हाफ H2O निम्नलिखित में किस यौगिक का रासायनिक सूत्र है? तो किस यौगिक का रासायनिक सूत्र है? तो जाइएगा और जहां पर आप लोग को प्लास्टर और पेलिस मिले उसे गोला कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 24 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है सेकंड शिफ्ट में कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है? तो कौन सा धातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है? तो जाइएगा और जहां पर पारा मिले उसे गोला कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 25 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह कि नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनती है? तो कितने आबंध बनते हैं? तो जाइएगा, ठीक है, और 25 के ऑप्शन नंबर सी 3 आबंध को गोला कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 26 जो सेकंड शिफ्ट में है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? तो विद्युत का सुचालक कौन सा होता है? तो याद रखिएगा कि ग्रेफाइट होता है। क्वेश्चन नंबर 27 जो आपके सेकंड शिफ्ट में है वह कि कार्बन के सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या निम्नलिखित में से क्या होता है? तो कितना निम्नलिखित में से होता है? तो याद रखिएगा कि 4 होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 जो आपके एग्जाम में है वह कि यहाँ पर जो पूछा गया है वह कि एल्किन का सामान्य सूत्र निम्नलिखित में कौन है? ठीक है, तो एल्किन का जो यहाँ पर सामान्य सूत्र होना जाएगा, ठीक है, तो 28 का ऑप्शन नंबर सी CnH2n हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 जो आपके सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है वह कि समान आणविक सूत्र लेकिन विभिन्न संरचना वाले यौगिक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? तो वो क्या कहलाते हैं? तो बार बताया कि समान आणविक सूत्र लेकिन अगर उसका संरचना भिन्न भिन्न होता है ना तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग संरचनात्मक समयावयव कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 जो आपके एग्जाम में सेकंड शिफ्ट में हुआ है कि मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म किसके आवर्त फलन होते हैं? तो किसके है? तो उसमें परमाणु द्रव्यमान के। तो 30 का जाइएगा और ऑप्शन नंबर बी को गोला कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 31 जो आपके सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है वह कि आधुनिक आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभ निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? मतलब जो ऐसे खड़ा होता है वह ऊर्ध्वाधर स्तंभ क्या कहलाते हैं? तो जाइएगा, ठीक है, और उसे समूह को गोला कर यानी कि वर्ग को गोला कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 32 जो आपकी एग्जाम में पूछा गया है वह कि अम्ल शांत रेशियो एवं शांत रेशियो के अनुपात को क्या होता है? तो इसका अनुपात क्या होता है? तो याद रखिएगा कि 3:1 होता है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 जो आपके एग्जाम में है सेकेंड शीट में कि हरे पौधे कहलाते हैं। तो हरे पौधे क्या कहलाते हैं? तो यह स्वपोषी कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 जो आपके एग्जाम में वह कि छोटी आंत में पाए जाने वाले रंसाकुर का कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य याद रखिएगा कि अवशोषण होता है। क्वेश्चन नंबर 35 जो आपके एग्जाम में है वह कि केबस चक्र की क्रिया कहाँ होती है? तो केबस चक्र की क्रिया कहाँ पर होता है? तो जाइएगा और जहां पर आप लोग को माइक्रोकॉन्ड्रिया मिले ना उसे गोला कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 36 जो आपके एग्जाम में है वह कि पादप में अनोक्सिक शोषण का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो याद रखिएगा उसका अंतिम उत्पाद वसा अम्ल होता है। क्वेश्चन नंबर 37 जो आपके एग्जाम में कि पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो पौधों में जो जल का परिवहन होता है यह जाइलम द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 38 जो सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है वह कि खुला परिवहन तंत्र किसमें पाया जाता है? तो किसमें पाया जाता है? तो जाइएगा 38 का, ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी यानी कि सॉरी
और तीसरा जो राइट आंसर हो जाएगा वह तितली हो जाएगा। ठीक है, तितलियों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 जो आपके सेकंड शिफ्ट में कि निम्न में कौन पादप उत्सर्जी पदार्थ नहीं है? तो पादप उत्सर्जी पदार्थ कौन सा नहीं है? तो स्टार्च नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 40 जो आपके एग्जाम में वो है कि निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? ठीक है, तो एमिनो अम्ल के विखंडन से आप लोग जाइएगा। ठीक है, और ऑप्शन नंबर कौन से गोला करके आइएगा? तो CO2, CO और NH3 तीनों के तीनों होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो आप लोग का साइंस के एग्जाम में क्या है कि आप लोगों को सिर्फ क्या है कि 40 क्वेश्चन का ही टिक माना होता है। तो मैंने 40 क्वेश्चन को डील करवा के, क्योंकि 40 क्वेश्चन ही मुझे मिल पाया है। ठीक है, तो आप इन 40 क्वेश्चन को क्या करिए कि जैसे ही फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म होने से पहले 40 क्वेश्चन को याद कर लीजिए, क्योंकि जैसे फर्स्ट शिफ्ट में सभी क्वेश्चन छपे ना, वैसे या सेकंड शिफ्ट में सभी क्वेश्चन छपने वाला है। ठीक है, तो चैनल को मतलब कि सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिए और मां सरस्वती के नाम लेकर आप लोग सेकंड शिफ्ट में बैठिएगा, सभी क्वेश्चन अच्छी तरह से आप लोग का हो जाएगा। और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर कर दीजिए जो सेकंड शिफ्ट में बैठने वाले हैं।